बोलो गणेश भगवान की जय। भगवान आप और आपके परिवार पर सदैव कृपया बनाए रखें। चलो कथा सुनाते हैं। 18 नवंबर को संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत सुबह से लेकर शाम को चंद्रोदय होने तक किया जाता है। बता दें, संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा का विधान है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक श्री गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश की उपासना बड़ी ही फलदायी मानी जाती है। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का महत्व। संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का अर्थ होता है संकटों को हरने वाली। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को देने वाले हैं। इनकी उपासना शीघ्र फलदायी मानी गई है। कहते हैं कि जो व्यक्ति संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करता है, उसके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान निकलता है और उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत 2024 मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का आरंभ 18 नवंबर 2024 को शाम 6:55 से। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का समापन 19 नवंबर को शाम 5:28 पर। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय का समय शाम 7:39 पर। बोलो गणेश जी की जय। कथा यहीं समाप्त होती है। अगली कथा सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह जमीन इतनी उपजाऊ नहीं थी कि उससे वह अपने परिवार का पेट भर सके। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी मुश्किलें उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। रामू को भगवान पर बहुत विश्वास था। हर सुबह और शाम वह माता दुर्गा के सामने दीप जलाता और उनसे प्रार्थना करता। लेकिन एक साल ऐसा सूखा पड़ा कि उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। बच्चे भूखे थे, पत्नी परेशान। रामू का दिल टूट रहा था, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। एक दिन उसने माता दुर्गा से हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मैं आपका सच्चा भक्त हूँ, मेरी मदद कीजिए। उस रात रामू को सपना आया। सपने में माता दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने कहा, रामू, सुबह उठकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास जाओ। वहां तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिलेगा। सुबह रामू ने सपने की बात अपनी पत्नी को बताई और जल्दी जल्दी गांव के बाहर उस पीपल के पेड़ की ओर भागा। वहां जाकर उसने देखा कि पेड़ के पास एक छोटा सा गड्ढा है। उसने तुरंत गड्ढा खोदना शुरू किया। थोड़ी देर में उसने जो देखा, उससे उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। गड्ढे में सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा निकला। रामू ने समझ लिया कि यह माता की कृपा है। वह घर लौटा और उस धन का उपयोग अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने और अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने में किया। उसने गांव के अन्य गरीबों की भी मदद की। रामू की मेहनत और माता की कृपा से उसकी जिंदगी बदल गई। अब हर नवरात्रि रामू बड़े भक्ति भाव से दुर्गा माता की पूजा करता और पूरे गांव के लिए भंडारे का आयोजन करता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं। बोलो दुर्गा माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।